जी, तो एक और वीज़ा ग्रांट स्टूडेंट का क्या प्रोफाइल था, कितना इसके मार्क्स परसेंटेज थे, आइट्स कितना था, क्या बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, कौन से बैंक की थी, कोर्स कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, कितनी फ़ीस, कितनी इंश्योरेंस, कितने ओवरऑल एक्सपेंसेस के इसके ऊपर आए, कितना टाइम लगा, स्टूडेंट कब हमारे पास आया था और कब इसको फाइनली वीज़ा ग्रांट हुआ। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं जिस स्टूडेंट का प्रोफाइल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है उज़ैर अहमद। इसका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से था। इसको रिसेंट स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हुआ ऑस्ट्रेलिया का। इसका प्रोफाइल किस किस्म का था, इसका आइट्स कितना था या पीटी अगर किया था वो स्कोर कितना था, कितना इसकी स्टडी में गैप था, कौन सी बैंक स्टेटमेंट थी, कितने फंड्स थे, कौन सा कॉलेज था, कौन सा कोर्स था, कितनी फ़ीस डिपॉजिट करवाई। तो इन तमाम सवालों के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स प्रोफाइल को आप लोग जानते रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट का नाम जैसे कि मैंने बताया उज़ैर अहमद। इसका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से था और इस स्टूडेंट ने हमें अप्रोच कब किया, कितना प्रोसेस टाइम लगा, तो वो जानने के लिए इसका मैंने एडमिशन जिस डेट को रिक्वेस्ट किया था वो डेट थी 18 नवंबर 2022। अब नवंबर में इस बच्चा ये हमारे पास आया और अब देखें कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, चौथा महीना। तो इट मीन्स ऑलमोस्ट 5 से 6 माह। इसमें हमने किन किन प्रोसेस से हम गुजरे वो सब आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। कि इसका एडमिशन जो था, चूँकि इसका प्रोफाइल कुछ इस किस्म का था कि आइट्स की जगह पे पीटी बच्चे ने किया हुआ था। 48 ओवरऑल पीटी का स्कोर था, जिस पे सबसे कम जो थे वो रीडिंग पे थे 45, यानी ओवरऑल 48 और रीडिंग में नो लेस देन आप कहें तो 45 इसके मार्क्स थे। उसके बाद हमने एडमिशन जो हमने करवाया मैट्रिक 2019 का था और इंटरमीडिएट 2021 का। मार्क्स परसेंटेज ऑलमोस्ट ग्रेड बी था और नो डाउट कि एक अच्छे मार्क्स समझे जाते हैं। 60% से ज़्यादा थे। आउट ऑफ 1100 इसके 736 मार्क्स थे और बच्चे ने पढ़ा हुआ था FA सिंपल। अब ये हमने देखा कि जब बच्चे ने FA पढ़ा हुआ है तो आगे हमने जो कोर्स चूज़ किया वो बैचलर ऑफ बिज़नेस किया। अच्छा, हम चाहते थे डिप्लोमा भी ले सकते थे, लेकिन चूँकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर आपका प्रोफाइल जो है वो बैचलर वाला है, उसके बावजूद आप अगर डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर नहीं रहता। तो इसी तरह हमने स्टूडेंट का भी जो अप्लाई किया वो हमने बैचलर के लिए किया। नो डाउट के एक्सपेंस इसमें ज़्यादा थोड़े लगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट वीज़ा को सिक्योर किया जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है तो फर्स्ट टाइम पैसे इन्वेस्ट करने से वो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी कर लें, हमारा काम हो जाए, और बाद में जब रिफ्यूज़ल आ जाता है तो उसके बाद वो डबल भी लगाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि वीज़ा रेशो पहले से बहुत कम हो चुकी होती है। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट ही आप इस लेवल की लें कि आपके चांसेस मैक्सिमम हो। अगर तो आपका यूनिवर्सिटी वाला प्रोफाइल है तो आप अगर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं 50-60 लाख रुपए अपने केस के ऊपर, तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी ही करें। लेकिन अगर समझते हैं कि आपका प्रोफाइल यूनिवर्सिटी को मीट नहीं कर रहा, आपकी स्टडी में गैप है या बैंड्स उस लेवल के नहीं है जो कि 6.5 और नो लेस दैन 6 ईच आपको रिक्वायर्ड होता है, तो फिर आप बैचलर के लिए कॉलेज लेवल पे अप्लाई करें और आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिल सकता है। इसी तरह हमने इस बच्चे का जो एडमिशन करवाया था, कॉलेज था सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। अब हमने जब डायरेक्ट इसको अप्रोच किया कि हमें बैचलर के लिए एडमिशन चाहिए, तो कॉलेज ने कहा कि इसका प्रोफाइल चूँकि बैचलर डायरेक्ट वाला नहीं है तो आप एलिकॉस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिकॉस आप बेहतर जानते हैं कि इसमें ज़ाहिर अगर आपका पीटी का या आइट्स का रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं आया और आपकी रिक्वायरमेंट डायरेक्ट बैचलर के लिए नहीं बन रही, तो कॉलेज आपको रिकमेंड करता है कि आप यहाँ आने के बाद महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना एटलीस्ट आप आके पढ़ेंगे इंग्लिश कोर्स और उसके बाद आप अपनी बैचलर की डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट को भी एडमिशन जो है वो मिला ऑस्ट्रेलियन आइडियल कॉलेज के साथ साथ सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का एक उनका आपस में था, और उन्होंने हमें जो एलिकॉस दिया था ऑस्ट्रेलियन आइडियल कॉलेज से, जिसकी फ़ीस हमने जमा करवाई $3,880। हमने इसकी ट्यूशन फ़ीस जमा करवाई जो एलिकॉस की थी। अच्छा, उसके बाद जो बैचलर इसका था,
बैचलर की फ़ीस हमें जो मिली वो मिली 8,800, 250 इसकी जो थी फ़ीस थी मेन कोर्स की, और 3880 थी इसकी एली कोर्स की। तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसका ट्यूशन फ़ीस के एक्सपेंस कितने हैं। इसके बाद दूसरा एक्सपेंस है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस 3 साल की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2100 से $2200 तक बनती है। डिफरेंट कंपनीज़ है। बूपा सबसे महंगी है जो कि 2500-2600 3 साल की बन जाती है। इसके बाद सेकंड पे आ जाती है NIB, मेडीबैंक है, इसके बाद आपकी AHM है, CBHS है, काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक स्टैंडर्ड हम रखा हुआ है कि NIB बेस्ट है, वो हम अगर परचेज़ करने थे तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, इसी तरह इस बच्चे की भी NIB की इंश्योरेंस थी और उसकी $2100-2200 हमने उसका डिपॉजिट करवाया था, और इस तरह इसके एडमिशन जो है वो इस कॉलेज में हो गया और हमें COE भी मिल गई। अब हमें देखा जाए तो एडमिशन में नो डाउट टाइम लगा, जो कि लग सकता है, बाज़ औक़ात कॉलेज की सीट्स का इशू हो सकता है, जैसा कि आजकल सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की सीट्स का थोड़ा सा इशू चल रहा है, और हमारी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस इस वक्त पेंडिंग है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पे पूछते भी हैं कि सर अभी तक हमारा COE नहीं आया। तो उन बच्चों के लिए भी मैसेज है इस वीडियो के थ्रू कि आपने जिस किसी कंसल्टेंट से भी अप्लाई किया हो, और अगर आपका सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए ऑफ़र आया हुआ है और आपने फीस डिपॉजिट करवाई हुई है, तो कोशिश करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। विद इन मंथ आपके इशू ये रिजॉल्व हो जाएगा और आपको COE जनरेट जो है हो जाएंगे, और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन पे काम हो सकता है। तो चलते हैं वापस इस स्टूडेंट के प्रोफाइल के ऊपर। जैसा मैंने बताया 2019 में इसकी लास्ट एजुकेशन थी, नंबर भी अच्छे थे, PT 48 था, बैंक स्टेटमेंट MCV में इसका अकाउंट ओपन था, और 7 मिलियन इसकी जो है वो डिपॉजिट था। वीज़ा लॉन्च हमने इसके स्टेट को किया, वो डेट थी हमारी, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसका वीज़ा अप्लाई डेट हमने किया था 7 मार्च 2023 को, और वीज़ा ग्रांट हमें रिसीव हुआ 12 अप्रैल 2023 को। मतलब आप कह लें कि 7 to 7 1 महीना और 5, यानी 1 महीना 5 दिन टोटल एम्बेसी का प्रोसीडिंग था, और उसमें स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट हो गया। अब देखें, एडमिशन में नो डाउट वक्त लगा, लेकिन वीज़ा प्रोसेसिंग को बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्पीडी वर्क हो गया। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपने केस को लेके अगर आप किसी भी कंसल्टेंट से प्रोसेस करवा रहे हैं तो माइंड में रखा करें कि आपके 5 से 6 माह लग सकते हैं। बाज़ औक़ात एडमिशन लेट हो जाता है, वीज़ा जल्दी आ जाता है, बाज़ औक़ात एडमिशन जल्दी हो तो वीज़ा लेट, क्योंकि हमारे एंड पे कोई हमारे इख्तियारात नहीं होते कि हम कॉलेज को बहुत बार बार ईमेल्स करें। जिस तरह आप अगर हमें डेली बेसिस पर पूछते हैं तो हम कॉलेज को डेली बेसिस पे रिमाइंडर नहीं भेज सकते। इखलाकन भी एक चीज़ अच्छी नहीं होती कि आप बार एक चीज़ को जो है वो रिमाइंडर दें, बार पूछें, क्योंकि एक ईमेल के दरमियान और दूसरे ईमेल के दरमियान में एटलीस्ट 1 वीक का डिफरेंस होना चाहिए। और हम इसी चीज़ को लेके कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना बर्दाश्त करनी पड़े, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। हम अपने एंड से पूरी एफर्ट करते हैं कि आपका केस एज़ सुन एज़ पॉसिबल प्रोसीड हो जाए और आपको वीज़ा, क्योंकि आपका वीज़ा हमारी कामयाबी, आपकी कामयाबी के साथ जुड़ी होती है। एक स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट होता है तो हमें इंतहाई खुशी होती है, और उसकी बेस पे मल्टीपल स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि आप जो है हमारा केस प्रोसीड करें। तो जाहिर है ये हमारे एक कह लें कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी एक हमारी बड़ी एक गुडविल होती है कि हम कोशिश करें कि केसेस को जितना जल्दी हो सके वाइंड अप करें। बाकी उज़ैन को लेके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इनकी तरफ से भी फीडबैक रहा हमारे लिए, और दूसरे शहर से था बच्चा, उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और खुदा ने हमें कामयाबी दी और वीज़ा इस बच्चे को मिल गया। कोशिश करें कि जब आपको वीज़ा ग्रांट होता है कोशिश किया करें कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल पाकिस्तान से आप ट्रैवल करें। हालात व वाक़यात को आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, और जब आपको एक दफ़ा कामयाबी मिले तो कोशिश किया करें कि आप जितना जल्दी हो सके ट्रैवल करें। इस वीडियो में मैंने उज़ैर के प्रोफाइल को लेके आपके साथ और जनरल से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अगर आप समझते हैं कि कोई सवाल, कोई आपका ऐसी कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस पे भी आप रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोशिश किया करें कि व्हाट्सअप कॉल को अवॉइड किया करें, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल्स जो है डेफिनेटली इतना उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। आप डायरेक्ट कॉल कर लिया करें, उस पर आपकी कॉल का जवाब ज़रूर होगा। ऑफिस टाइमिंग के हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है तो कुछ ही दिन है रमज़ान के, उसके बाद ईद के बाद वापस हम आएंगे और टाइम चेंज भी होगी। लेकिन ड्यूरिंग रमज़ान अगर आपने किसी ने कांटेक्ट करना है तो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप रब्ता कर सकते हैं हमसे और विज़िट भी कर सकते हैं। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। सैटरडे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आउट ऑफ सिटी के मेहमान हों उनके लिए स्पेशल जो है वो वक्त रखा जाए। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप शहर से बाहर से हैं तो आपको सैटरडे को भी टाइमिंग मिल सकती है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।